दोस्तों आइए वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 11 सुनते हैं। इस कथा में हम सुनेंगे भगवत कथा के श्रवण और कीर्तन का महत्व तथा वैशाख मास के धर्मों के अनुष्ठान से राजा पुरुषयशा का संकट से उद्धार। श्रुतदेव बोले, मेष राशि के में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है वह और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं जो सब पापों का नाशक, पवित्रकारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर सुब्रह्मण्येश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठ और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ था। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भगवत कथा सुनाते और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेट कर श्रवण में तत्पर हो जाता, उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्युमय संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण सहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहाँ साधु पुरुष न रहते हो वह स्थान साक्षात गंगा तट पर ही क्यों न हो निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं वह भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंततोगत्वा कथापरायण सत्यनिष्ठ ने ही उसे संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथों में ही है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरुषयशा नामक एक राजा थे जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुषयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरुषयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखिणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी एवं सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगा कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर
किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है, किस कर्म से मेरी पराजय हुई है, किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।